Hi Aniket, welcome on Yourpedia. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, and Aniket, let me congratulate you for your selection in Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, a Yes, sir. prestigious organization, and congratulations for that. Thank you, sir. Okay, Aniket, you are a civil engineer, and for Yes, civil sir. engineers, joining SJVNL is a very good opportunity, a very good Yes, starting sir. for you. And I would like to interact with you and know more about this entire process. कैसे आपको ये जॉब लगा, कैसे इसका प्रोसेस था सारा वो जानेंगे. But Yes. before that, I would like to know about you. And we would like to know which part of India you are. आप कहाँ से हैं? And which college did you graduate from? आपने कहाँ से Yes. ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन के बाद से लेके अभी तक जो आपका जॉब लगा तो आप क्या कर रहे थे? आपने कौन कौन से एग्जाम्स और लगाए? लाइक गेट एग्जाम और समथिंग लाइक दैट. आपने और भी एग्जाम्स लिखे होंगे तो अपनी जर्नी थोड़ी सी टिल यू गॉट सिलेक्टेड इन SJVNL यहाँ तक प्लीज शेयर कीजिए. ओके सर, थैंक यू सर कि ये सेशन आपने कंडक्ट कराया. मुझे भी बहुत खुशी है. और सर मेरी जर्नी सर 2020 पास आउट होने के बाद स्टार्ट हुई थी. मेनली जो बोल सकते हैं. तो ओके. सर उसमें जब 2020 में जब हम पास आउट होके निकले तो उस टाइम पे कोविड का काफी चला था. एज वी हम्म. ऑल नो दैट उस टाइम पे हम्म. कोविड पीक पे था. तो उस टाइम पे हम्म. सर कुछ एक साल तक तो सर कुछ करने को हमारे पास था ही. हम्म. All things are shut down and everything is हम्म. gone. You can say, sir, worse and हम्म. worse situation is going हम्म. very worse. हम्म. सर उस टाइम हम्म. पे मैं जस्ट सोच रहा था कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए. हम्म. तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर एमबीए. तो ओके. सर मैं एमबीए के लिए गया द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हम्म. हिमाचल प्रदेश से. ओके. तो एक साल सर उसमें एमबीए में एडवांस डिप्लोमा किया एचआर का. हम्म. कि फिर उसके बाद सर मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड थोड़ी अपने टेक्निकल्स के माध्यम से मतलब थोड़ा मैच तो खा रही है. बट हम्म. दिस इज नॉट दैट व्हाट आई वांट. हम्म. तो मैं एक साल करके एडवांस डिप्लोमा करके वो छोड़ दी. तो ओके. उसके बाद सर मैं गेट की प्रिपरेशन करने लगा हम्म. 2022 की. हम्म. तो सर उस टाइम पे एक साल पूरा मैं गेट एग्जाम के लिए दिया और अदर एग्जाम्स ऑल्सो स्टेट एंड ऑब्वियस सर एसएससी जे के लिए. तो हम्म. सर सब इकट्ठा चला था. ऐसा नहीं है कि गेट गेट तो सर मेन फोकस था एंड हम्म. अदर एग्जाम इज ऑल्सो देयर. तो जैसे हम्म. एक मंथ मान लीजिए एसएससी जे को एक मंथ आने को लग रहा है तो एक हम्म. मंथ पहले मैं गेट को थोड़ा पीछे हट जाता था और एसएससी जे का थोड़ा बूस्ट अप कर देता था. हम्म. तो इस तरह से सर तैयारी किया मैं. तो हम्म. सर उस टाइम पे मेरा गेट भी 2020 सर क्वालिफाई हो गया 2022 सॉरी. हम्म. तो उस ऑल तो सर रैंक इतना अच्छा नहीं था उसमें बट क्वालिफाई हो गया और एक एनआईटी में मतलब कुरुक्षेत्र में मैं एडमिशन भी ले लिया था. ओके. तो उस टाइम पे भी सर फीस फास सब सबमिट करवाने के बाद भी जब सोच रहे थे कि करनी जॉब ही है हमें तो क्यों हम्म. ना वन आई विल गिव वन मोर चांस. हम्म. तो एसएससी हम्म. जेई भी था तो एसएससी जेई का प्रीलिम्स भी हुआ. फिर मेंस भी हम्म. लिखने गया. तो हम्म. उसमें नहीं हो पाया मेरा. हम्म. स्टेट के एग्जाम भी पीक पे चले हुए थे कोविड के बाद सब कुछ खुला था हम्म. तो अपॉर्चुनिटी थी हम्म. बहुत ज्यादा. तो मेरे को ये हम्म. था कि कहीं पढ़ने के चक्कर में अल्टीमेटली हम्म. ये अपॉर्चुनिटी ना गवा दूं. हम्म. तो मैं उसके बाद सर फिर टोटली मैं एमटेक का रिफंड किया और मैं एमटेक करने नहीं गया 90%. ओके. हम्म. फिर उधर से ऐसे तैसे करके फिर एसजीविन का ये दिसंबर में एसजीविन का पेपर हुआ जो कि सर हम्म. सीबीटी माध्यम से होता है कंप्यूटर बेस्ड हम्म. टेस्ट. और हम्म. उसके बाद सर इनका ये जो पोस्ट थी वो फील्ड इंजीनियर की. हम्म. डिग्री जो डिग्री वाले बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें. हम्म. डिप्लोमा इज हम्म. नॉट एलिजिबल. हम्म. सर ये जर्नी जब स्टार्टिंग में एग्जाम दिया तो लग रहा था कि हाँ काफी ऑल इंडिया लेवल का है तो शायद नहीं हो पाए क्योंकि एसएससी मेंस में भी थोड़ी रिजेक्शन मिली थी तो थोड़ा हो ही जाता है ना. तो हम्म. उसके बाद सर उसके बाद ये सब होने के बाद जब फाइनली हम जीडी और इंटरव्यू के लिए जब सिलेक्टेड हुए तो उस टाइम पे लगा कि नहीं अब थोड़ा करना चाहिए थोड़ा बूस्ट अप और करना चाहिए. फिर मैं उसके बाद सर योर पीडिया के इसमें भी शायद हम्म. मैं इंटरोल किया हम्म. था. हम्म. तो मैंने जीडी के सेशन लगाए आपके साथ भी सर सेशन हुआ था पीआई का एचआर. वो हम्म. काफी हेल्पफुल था. ओके. और अनिकेत, बिफोर वी गो टू इंटरव्यू, अभी तक जो आपने बताया मैं उसके बेस पे कुछ पूछूंगा आपसे. यस सर. आपने एमबीए कर लिया, फिर आपने एमटेक भी ज्वाइन कर लिया.
तो यस सर। ये एक ऐसा फेज था मेरे को जो लग रहा है कि जिसमें आप करना चाहते थे कुछ, लेकिन आपको ये भी लग रहा था कि क्या पता ये यस मेरे लिए ठीक है नहीं है। यस सर बिल्कुल। ये हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में फेज आता है। तो सर किस तरीके मेनली, से इस फेज से निकला जा सकता है या? सर मेनली जब मैं, सर एक्चुअली उस टाइम पे सिचुएशन थी कि मेरे पास कुछ दूसरा चॉइस था ही नहीं। हम्म और मैं सर घर बैठे तैयारी तो करना चाहता था, बट मेन ये भी था कि मेरा एक साल भी वेस्ट ना हो, तो मैं इसलिए एमबीए ज्वाइन कर लिया। और मुझे लगा कि एमबीए में सर मेरा मेन फोकस इंजीनियरिंग की तरफ ही था। मैं ये था एमबीए करके मैं किसी अच्छी पीएसयूज में फिर से अप्लाई करूंगा, तो एक एक्सपीरियंस एंड यू कैन से सर कि थोड़ा एज मिल जाता है उससे ना। तो ये हम्म था, बट एक साल बाद सर मेरा फिक्स था। ड्यूरिंग हम्म माई स्टार्टिंग 2 मंथ्स ऑफ एमबीए आई विल हम्म फिक्स दैट मेरे को एक साल बाद ये छोड़ना है, कोई आगे परस्यू हम्म नहीं करना है और गेट की तैयारी हम्म करनी है। बस सर यही ओके। था। और हम्म बाकी सर अच्छा इस पे, यस सर। अनिकेत, आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन अपनी महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्ट्रिक्ट शिमला से की ओके। सर। यस सर। ओके। गुड। ये कहाँ पे है कॉलेज? शिमला के अंदर, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सर कहाँ पे है? सर ये रामपुर साइड में है, ज्यूरी ओके। जगह है सर। यस सर। ओके। सर कुछ बताएंगे कॉलेज के बारे में? कुछ बताएंगे लोकेशन कहाँ पे है और किस यस तरह सर। का? यस हाँ, क्योंकि सब सर लोग ये, जानना चाहते हैं, क्योंकि यस आपका सर। कॉलेज एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो टूरिस्ट स्पॉट भी हो सकता है और बहुत ही नदरन साइड है वो। तो यस उसके सर। बारे में यस थोड़ा सा बताएं आप हम। सर मेरा कॉलेज सर एस्टेब्लिश जनरली नया ही कॉलेज है ये हम्म। एचपीटीयू के अंडर आता है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके। तो सर ये मेनली जब इसकी नींव रखी गई थी 2015 में, तो इसकी क्लासेस जो है वो सुंदरनगर में लगी थी। सुंदरनगर से डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता हम्म। है ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट आफ्टर हम्म दैट 2-3 ईयर्स सर इसका कॉलेज अपना कैंपस बन गया डिस्ट्रिक्ट शिमला में, जो कि हम्म शिमला से है 5 घंटे की दूरी पे रामपुर एक ओके। सिटी सिचुएटेड है। तो हम्म उधर ही है सर ये कॉलेज। और हम्म काफी अगर व्यू के हिसाब से आप जैसे बोल रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से देखा जाए, तो आपको काफी वाइब्रेंट उधर का कल्चर प्लस यू कैन से एवरीथिंग इज वेरी गुड। लाइक सर इन हम्म, दैट इट इज सिचुएटेड इन बाउंड्री बिटवीन किन्नौर एंड शिमला। अच्छा। थोड़ा किन्नौर का भी थोड़ा सर उसमें रहता है और शिमला का भी रहता है, सो एक ट्रांजिशन फेस है सर, ये थोड़ा ट्रांजिशन टाइप। ओके। यस सर। अच्छा अनिकेत, मेरे को ये बताइए, आप हिमाचल प्रदेश से हैं और एक ब्यूटीफुल स्टेट, छोटी स्टेट, और इसमें भी सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, यस एसडीओ जेई की जॉब्स यस सर। निकलती हैं। तो आप बता सकते हैं कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन हिमाचल के इन जॉब्स में भी इंटरेस्टेड हो, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपने एक्सप्लोर किया होगा वो भी। यस सर। सर एक्चुअली अभी तो पिछले 2-3 साल से, एक साल से इधर सिचुएशन काफी वर्स्ट चली हुई है हिमाचल हम्म में। क्योंकि सर हम्म पिछले 8-9 महीने से इधर कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है क्लास 3 की, मतलब हम्म क्लास 3 का। और सर ओके। ए का भी पिछले साल हुआ था एक एग्जाम, उसके बाद सर कोई अब अपडेट नहीं है ड्यू टू दैट सर इज सम। बिकॉज ऑफ इलेक्शन और समथिंग, बिकॉज अभी नो सर। पीछे सर इलेक्शन हुई। हाँ। सर इधर सर जो एजुकेशन कमीशन बोर्ड था वही सर पूरा सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू सर सम, उसमें सर स्कैम कुछ पकड़ा गया है पेपर लीक का। अच्छा। तो सर हम्म। ये फिर देखते हुए सर मैं भी ये सोचा कि इधर तो मतलब एक साल हम्म कम से कम इस क्लियरेंस को चाहिए, तो तब तक हम्म अपना टाइम तो जा रहा है, तो हम नहीं बैठ। हम्म तो इसलिए हम्म इसको छोड़ के भी सर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे एसजेवीएन हम्म हो गया एंड हम्म अदर एग्जाम्स ऑल्सो हो गए सर। जैसे अब मान लीजिए इधर एनएचपीसी के सर एक एग्जाम, सॉरी एनटीपीसी के काफी प्रोजेक्ट्स हैं है ना कोल सर, डैम उधर भी वगैरह कर भी है। सकते हैं, कॉल डैम वगैरह भी है सर उस तरफ, तो सर वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट सर उसे सही। एक्सप्लोर करना तो हम्म अब खुद को ही मतलब पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, यस सर। एसजेवीएनएल, काफी है इनके सर, थ्रू भी आप आ हाइड्रो सकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स काफी हैं इधर। पर सर वो उसका सही भी बात है। एक ही क्राइटेरिया है, अल्टीमेटली घूम के सर उसको गेट क्वालिफाइड ही मांगते हैं, है ना, हम्म। वो बात अच्छा है। अनिकेत, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे कि आजकल ना बच्चों का रुझान अब जैसे कंप्यूटर साइंस की तरफ बच्चे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में बाकी जो कोर ब्रांचेस उसमें कम एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, और हिमाचल एक बहुत अच्छी स्टेट है, जो मैं बोलूंगा कि आईटी में एम्प्लॉयमेंट हिमाचल में नहीं है बच्चों का बहुत ज्यादा, यस क्योंकि कोई आईटी हब हमने क्रिएट नहीं हुआ वहां पे। यस सर। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से दिस इज वंडरफुल प्लेस। मतलब अगर यस किसी का गवर्नमेंट जॉब है हिमाचल में ही है और वो यस वहीं से है, तो उसके लिए वंडरफुल है। मैं उस यस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में जाता है तो उसके पास हिमाचल में भी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? अभी 5-7 महीने जो आप बता रहे हैं उसको अगर निकाल दिया जाए, तो यस सर। कितनी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग में?
सर ऑन एन एवरेज अगर लगाया जाए तो सर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम, जैसे सर आपने जेई एई ऑल्सो, अच्छा। एंड हम्म। सर ये तो रेगुलर मतलब एक साल में, मतलब पिछले 2-3 साल में तो सर ऑनेस्टली कोई पोस्ट नहीं आई है। ये अच्छा। मैं आपको अपने इससे बता रहा हूँ। एक हम्म। एग्जाम हुआ भी था 2 साल पहले, तो वो भी अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। उधर सर हम्म। बच्चे बहुत ही मेंटली स्ट्रेस से निकल रहे हैं। मैं खुद सर हम्म। मेंटली स्ट्रेस से अभी निकल रहा हूँ। ओके। तो उसको छोड़ के सर अगर हम स्टेट का साइड में रख के अगर बात किया जाए, सर हम्म। काफी अपॉर्चुनिटीज, अभी नए प्रोजेक्ट्स, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे हम्म। उसमें सर गैमन कंपनी है, उसने भी कई हम्म। प्रोजेक्ट्स लिए हैं उधर। तो हम्म। वो बच्चों को कॉलेज के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं और काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी देते हैं उसमें, 10, 15, 20, 15 के, हम्म। 20 के। ठीक है। और ओके। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एक साल बाद बस सर वो उन्हें उधर ही रख लेते हैं अच्छा, गुड। एज ए ट्रेनी हम्म। इंजीनियर और समथिंग, वेरी नाइस। डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। ओके। अनिकेत, आप अब जैसे अगर मैं एज ए वीएनएल की बात करूं तो इसका रिटन एग्जाम कैसे होता है? वाज इट थ्रू गेट या अपना अलग से रिटन एग्जाम था? नो सर, एक्चुअली सर इनका ये फील्ड इंजीनियर का आई थिंक सेकंड बैच है। इससे पहले जो एक बैच गया था 2020 में, उस हम्म। टाइम पे सर इन्होंने रिटन एग्जाम ही करवाना था, पर ड्यू टू कोविड इन्होंने गेट के थ्रू एंट्री ली थी। ओके। ओके, बट इस बार सर इन्होंने अपना हम्म। सीबीटी करवाया, हम्म। फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई। हम्म। ओके। ये था सर। गुड। और और काफी फास्ट प्रोसेस रहा, क्योंकि सर जैसे मैंने कहा दिसंबर में ये एग्जाम हुआ, और अभी आप देख ही सकते हैं कि मतलब हम्म। निकल ही गया, विद इन 6 मंथ्स आप रख लो। सब हो गया, हाँ। तब हो गया सर इसका। अच्छा अनिकेत, मेरे को रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताओ। जो ओके स्टूडेंट सर। सुन रहा है आपको, उसको थोड़ा सा आइडिया दो कि साहब रिटन एग्जाम कैसे हुआ था, और रिटन एग्जाम में जो भी आप बताना चाहें कि ऐसा पेपर आया था, गेट में ऐसा होता है, एसजीवीएनएल में ऐसा था, कट ऑफ ऐसी थी, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस था वो ये था। जो स्टूडेंट सुनना चाहता है वो आप प्लीज थोड़ा सा बताएं। ओके सर। हम्म। एसजीविन का सर मेनली जो फील्ड इंजीनियर का है, जो डिग्री वाला पेपर है सर, वो है 150 मार्क्स का होता है। तो उसमें से हम्म। सर 120 मार्क्स आपके टेक्निकल रहता है और 30 मार्क्स आपके नॉन टेक रहता है। हम्म। नॉन टेक में सर 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, एंड देन टेन हम्म। क्वेश्चन एप्टीट्यूड। दिस इज ऑल। हम्म। ये नॉन हम्म। टेक का पार्ट है, और टेक्निकल में आपका पूरा अच्छे से पूछता है। और सर हम्म। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बट इतने होते हैं कि आपको मतलब सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, क्योंकि सर 2 घंटे का समय है और आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। उस हम्म। हिसाब से अगर आप देख लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर कोई लेंथी लग रहा है तो उसे स्किप कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो मेरा भी सर नॉर्मली यही। नॉर्मली अनिकेत, स्टूडेंट्स को ना दो रेफरेंस होते हैं। उनको ये पता होता है कि साहब गेट के क्वेश्चन ऐसे हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, यस। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन ऐसे हैं। तो उस रेफरेंस में मेरे को आप बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे ये पूछता है कि उससे साहब जो उससे गेट। उससे लेवल लो था सर इसका ना। गेट अच्छा। गेट 2022 से, या मैं बात करूं, मैंने भी गेट 2022 दिया, उससे काफी हद तक सर लेवल नीचे था। और सर हम्म। क्योंकि इसमें क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल टाइप, इन डेप्थ हम्म। नॉलेज चाहिए तो, और सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ईएससी नॉन टेक से उठाई गई। नॉन टेक्निकली ऐसी, यस सर, ओके। जैसे ईएससी नॉन टेक से इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम पढ़ते हैं उसमें, फिर सर हम्म। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और कुछ कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं नॉन टेक में ना, हम्म। जो हमें फर्स्ट ईयर में होते हैं इंजीनियरिंग के। हम्म। उधर से सर कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे, कुछ कर्व्स हम्म। के थे, पावर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए गए। तो सर मैंने ईएससी का थोड़ा बहुत किया था, तो उधर से थोड़ा हो गया। हम्म। पर हम्म। उसमें सर कोई अगर एज लेना चाहे तो वो सोच के उधर से एज मिल सकती है उसे। बाकी ओके। सर नॉर्मल क्वेश्चन तो जो टेक के तो सभी पढ़ के जाते हैं, बट एक वो चीज मुझे जो लगी, जो इनके कोई हार्डली 10-15 क्वेश्चन होंगे जो इन्होंने उधर से हम्म। उठा के डाले थे ओके। प्रीवियस ईयर जो ईएससी के। वो भी ओके। सर सॉल्व करने वाले बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ थ्योरेटिकल। हम्म। वो हम्म। थ्योरेटिकल भी ऐसा नॉलेज था कि उसको आपको उस क्वेश्चन के लिए आप टॉपिक नहीं पढ़ सकते। आप ओके। ऐसा है कि उसे प्रीवियस ईयर को पढ़ लीजिए एक क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन आ रखा है, कोई 2-3 साल में एक बार आता है, तो वाई वी हम्म। वेस्टिंग अवर टाइम इन दैट सही है। सेक्शन। तो एक क्वेश्चन ही उसे पढ़ लीजिए। और सर सही है। उसके बाद बस यही था। और सर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ सर 103 थी आउट ऑफ 150। ओके। सर बाकी कैटेगरीज का सर मुझे ओके। नॉलेज। ओके। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी अनिकेत, कुछ आइडिया है यस एससीबीएनएल सर। में? सर पहले जब एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला था तो 25 थी, और बाद में रिवाइज करके इन्होंने 40 कर दी, सिविल इंजीनियर की। अच्छा। अच्छा, फोर, यस सारी सर। सारी कैटेगरी मिला के? सारी कैटेगरी, तो सर उसमें जनरल का वेटेज आई थिंक 18-19 इतना था। ओके।
40 सीटें थी। अच्छा, कितने टाइम लोगों को इन्होंने जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा आगे? सर ये जीडी और पीआई 15 जून से स्टार्ट हुए थे। और हम्म। सर ये 30 जून से तक चले थे। तो सर अच्छा। आई थिंक अगर 40 पोस्टें थी तो अप्रोक्सीमेटली जो कॉलिंग आई थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑल कैटेगरीज हम्म। को, वो थी सर 300 400 के बीच। 4 टाइम्स रख अच्छा। लीजिए आप। फोर टाइम्स हम्म। कॉलिंग की थी। और पर डे सर ये 20 20 लोगों को जीडी और पीआई लेते थे पर डे। अच्छा, 20 लोगों में कितने ग्रुप्स बनाते थे ये लोग? 20 लोगों में सर जीडी में तो सर पूरे पैनल पे 20 में से सर कुछ एक दो जो नहीं आ पाते थे या नहीं आते थे। अच्छा, 20 लोगों नहीं तो का जीडी होता था? 20 लोग अगर जीडी बिठाते थे। और सर उसमें 8 लोगों का पैनल बैठता था जो अच्छा, जो इन्वेस्ट। ऑब्जर्वर थे वो 8 लोग बैठते थे? यस सर, आठ आठ थे। हम्म। में अच्छा से अनिकेत, एक मेरे को ये मैम बताओ भी कि थी। जो आपका जीडी और पीआई था उसके मार्क्स कितना परसेंट ऐड होते थे और रिटर्न के कितने हुए थे? यस सर, यस सर। सर जो सीबीटी था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसका सर 75%। और सर हम्म। जीडी के 10% एंड सर हम्म। रिमेनिंग पर्सनल इंटरव्यू के 15% मार्क्स। अब ये बताओ कि जीडी एलिमिनेटिंग था, मतलब अगर कोई कुछ ना नहीं बोले नहीं तो क्या सर, बाहर निकल जाएगा? हम्म। नहीं सर, ये अगर जिसका जीडी है, आप बोलो ना बोलो आपको पीआई होगा। फाइनल अच्छा। था सर। अच्छा। ऐसा नहीं था कि हम्म। जीडी में आपने कुछ ना बोले तो आप एलिमिनेट हो जाओ तो आप पीआई में नहीं दे सकते। अच्छा, जी सर। नॉर्मली जीडी जो होता है उसमें 6 7 बच्चे बैठे होते हैं और बहुत यस बड़ा ग्रुप नहीं होता। यस हमें सर। अब जीडी का पैटर्न बताओ, क्या था, क्या किस तरीके यस से जीडी हो रहा था और आपको क्या टॉपिक्स पर आए थे? सर, जीडी में जब हम गए तो सर 15 मेरे टाइम पे सर 20 को कॉल किया था उस टाइम पे, मतलब हम्म। जिस दिन। तो आई थिंक 17 प्रेजेंट थे। तो हम्म। 17 को एक पैनल था, एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, उसमें हम गए। तो ओके। 8 बंदों का पैनल, जैसे मैंने सर आपको पहले बताया तो वैसा था। तो हमें एक प्रोजेक्टर में एक जीडी का टॉपिक डिस्प्ले कर दिएगा और इंस्ट्रक्शन दी गई। इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से थी कि आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा जीडी डिस्कस करने के लिए। हम्म। और उससे उसके बाद आपको ईच को सभी को बारी बारी कंक्लूड करना है। ईच को हम्म। 3 मिनट दिए जाएंगे। हम्म। और सर उसमें टैग नंबर दिए गए थे हमें एसजीवन के। दे विल हम्म। नॉट नो, मतलब हमें हमारे नाम से नहीं वो बोल रहे थे, वो हमें टैग नंबर जो दिए गए थे उससे बोल रहे थे। हम्म। तो जीडी में सर टॉपिक मुझे मिला था, वी नीड इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर्स एंड जॉब सीकर्स। ओके। यस सर। तो इसमें मैं स्टार्टिंग में जब जैसे स्टार्टिंग का सर हम तैयार करके गए थे तो उसमें हम्म। मैच लेने की कोशिश किया, बट ऑल तो किसी ने स्टार्ट कर दिया। तो उसके हम्म। बाद सर जीडी में मैं 4 से 5 बार एंट्री लिया। हम्म। तो हम्म। एंट्री सर तो उसमें जैसे थोड़े एग्जांपल्स डाल दिए। मेनली हम्म। सर वही मेरे को लगता है जीडी का इम्पैक्ट, क्योंकि सर पीआई मेरा थोड़ा ऐसा ही हुआ था, तो मैं जीडी में श्योर था कि हाँ जीडी में काफी अच्छा हुआ। ओके। हम्म। और सर उसमें काफी हद तक मतलब बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ गई जब मतलब सर क्लैश हो गए सभी में, सभी बोलने लग पड़े। तो बोर्ड का मेंबर खुद ही बोलने लगा कि ये राम राम से बोलो सब, ठीक है। हम्म। तो सर हम्म। उसमें जीडी में एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जो जैसे जीडी इज ऑल अबाउट कि आपको एक कंक्लूजन पे आना है और आपको दूसरे की बात को लेके चलना है। मीन्स हम्म। लीडरशिप क्वालिटीज, इट्स ऑल अबाउट हम्म। आई थिंक लीडरशिप क्वालिटीज। और हम्म। हाउ वे यू इंटरेक्ट एंड हाउ वे यू, हम्म। योर पोस्चर, योर गेस्चर। हम्म। टॉपिक गुड। तो डेफिनेटली जो आपके पॉइंट्स होंगे, जो आपके हम्म। जो आपने बोला होगा वो डेफिनेटली हम्म। मैटर करेगा, और उसके अलावा भी सर काफी चीजें मैटर करती हैं। योर यस। एक्सप्रेशन, योर गुड। गेस्ट, दैट्स ऑल। तो अनिकेत, उसमें जो जीडी में ऐसे भी बच्चे थे जो कुछ नहीं बोले वहां पे? यस सर, अचानक। 2 3 थे सर, वो एक्चुअली बोलना तो चाहते थे बट सर बच्चे बोलने नहीं दे रहे। फिर हम्म। एक दो बार भी सर मैं भी फंबल किए, जैसे मैं एंट्री लेने के लिए बोलने लगा तो 3 4 और भी बोल रहे थे। तो उस टाइम पे थोड़ा देख के, जब क्लैश होता है ना तो उस टाइम पे सभी, एक पॉइंट आता है जब सभी रुक जाते हैं। मतलब हाँ, आप थोड़ी देर रुकने देते हैं, तो उस टाइम पे हम्म। आपको वो पकड़ना है बस पॉइंट। हम्म। बाकी अच्छा, सर यही। आपको और ग्रुप्स में भी जीडी का नॉलेज है कि किस तरह के ग्रुप डिस्कशन उन्होंने सर पूछे थे मेरा आपसे? पहली पहली बार था सर ये मेरा। अच्छा, आपका पहला ही था? ये सर पहले ही था हम्म। सर जीडी में। ओके। ओके। और हम्म। अभी अभी निकित, कमिंग टू योर पीआई, प्लीज डिस्कस इन डिटेल। आपका इंटरव्यू कैसा गया था, कितने लोग अंदर बैठे थे, कितनी देर चला, एचआर क्वेश्चन क्या थे, टेक्निकल क्वेश्चन क्या थे? आंसर नहीं देना है लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो प्लीज शेयर कीजिए। ओके सर, ठीक है। सर पीआई में इंडिविजुअल का पीआई मतलब हो रहा था, उसमें भी सर सेम मेंबर्स बैठे थे।
हम्म। तो आपको सर मेनली मैं बताऊं तो अगर जो बच्चा जीडी में अगर उनको सपोर्ट हो गया कि हाँ इसमें थोड़ा है मतलब ये बोल हम्म। रहा है काफी, तो दे नो अबाउट दैट पर्सन हम्म। कि हाँ हम्म। आपने जीडी में भी काफी अच्छा बोला, दे प्रेज ऑल्सो। हम्म। ऐसी बात नहीं है हम्म। सर, वो प्रेज हम्म। करते हैं उस टाइम पे, तो उससे सर हम्म। थोड़ा हम्म। अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है अब थोड़ा हम्म। तो जब मैं पीआई में गया तो सर उधर बारी बारी आठों के आठों मेंबर ने मेरे से क्वेश्चन किए। तो सर हम्म। मेनली मैं बताऊं तो मेरे से टोटली 10% क्वेश्चन टेक्निकल के हुए और 90% क्वेश्चन नॉन टेक के। ओके। और सर क्वेश्चन आपकी डेली लाइफ से, आपके पर्सनल जो आपका पर्सनल लाइफ है उससे थे काफी। जैसे सर हम्म। रिज्यूमे में मैंने भरा था कि मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया है कि हाँ जी बताइए चलो आर्मी के रैंक बताइए आप पूरे, हम्म। फ्रॉम हम्म। बॉटम टू टॉप। तो उसमें एक दो ओके। बीच में मैं स्किप हो गया, तो दे विल कैच कि हाँ आपने तो ये हम्म। मिस कर दिया। बोले, मैंने हम्म। बोला सॉरी सर बट आई विल नॉट रिमेम्बर अवर थिंग, बट मुझे अपने फादर का रैंक याद है और उससे थोड़े ऊपर याद है। हम्म। फिर हम्म। उसके बाद दे विल सेकंड क्वेश्चन इज सर कि परमवीर चक्र कौन था इंडिया का, और हम्म। हिमाचल में कौन कौन परमवीर चक्र है। हम्म। सर मुझे एक दो के नाम याद थे, मैंने बोल दिए वो। फिर हम्म। थर्ड क्वेश्चन इज सर कि हिमाचल का क्या स्टेटस है आज के मतलब इंडिया में। स्टेटस इन तो व्हाट वे? हाँ इंडिया स्टेट्स में क्या किस रैंक है, तरह का क्या स्टेटस? अच्छा, रैंक। स्टेटस में, हम्म। डेवलपमेंट की टर्म्स में है किसके टर्म्स में। तो उसके ओके। बाद सर मैंने बता दिया कि टूरिज्म में ज्यादा ये कर रहा है, बढ़ रहा है। तो सर एक हम्म। बोर्ड के मेंबर ने मेरे को विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बोला कि हाँ वो भी उसमें भी काफी अच्छा लिटरेसी रेट है। तो क्योंकि हम्म। उसमें बोर्ड मेंबर में एक विमेन मैम भी थी, तो ओके। वो भी थे, तो वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे। फिर हम्म। सर उसके बाद द मोस्ट सर यू कैन से पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाई एस जी विल हायर यू, हम्म। दैट्स वाई सर। तो वो क्वेश्चन था। तो वो जीडी हम्म। में भी शायद जब पीआई में शायद शुभ्या मैम के साथ, सॉरी सर आपके साथ ही हो रहा था, तो शायद बोला था कि ये क्वेश्चंस आप थोड़ा तैयार कर लीजिए। तो वो क्वेश्चन हम्म। एग्जैक्टली आ गए, तो सर मतलब उस टाइम पे फंबल नहीं किया मैं, एग्जैक्टली जो था स्मूथली मैं बोल दिया सर। फिर ओके। सर उसके उसको छोड़ के सर टेक्निकल बिल्कुल ही सर, जीडी इज ऑल अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड योर पर्सनल हम्म। पर्सनैलिटी, कि हाउ हम्म। यू टॉक, हाउ यू सिट, हाउ यू कैन से सिचुएशन, दे विल क्रिएट द सिचुएशंस लाइक सर। उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन दिया कि एयरपोर्ट एक्सपेंशन अगर हो रहा है, तो हम्म। उसमें मान लीजिए मेरे सर इधर अभी हाल ही में एक गग्गल एयरपोर्ट है, उसे सर बड़ा एयरबेस बनाने की सोच रहे हैं डिफेंस के नजरिए से। तो हम्म। उसको उसके साथ में सर एक आई थिंक एक रिवर निकलती है, तो उस रिवर के ऊपर एयरक्राफ्ट उतरेगा आर्मी का, तो हम्म। क्या वो हम्म। सही है क्या वो सही नहीं है। हम्म। आप होते उसमें डिजाइन इंजीनियर, तो आपके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते, दिस टाइप ऑफ हम्म। क्वेश्चन दे नहीं नहीं, विल। मेरे को फिर से बताओ कि उसके गगल के आसपास एक हाँ रिवर निकल रही है। रिवर निकल रहा है, तो सर उसमें एक्चुअली उसमें जब फ्लाई वो बना रहे हैं रनवे, तो रनवे के ऊपर जब प्लेन उतरेगा, तो वो एयरक्राफ्ट सर जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है इसका आर्मी का, तो क्या वो सुटेबल है उस रिवर के ऊपर बनाना। अगर हम्म। आप एज ए डिजाइन इंजीनियर उधर होते तो आपको क्या करना चाहिए, और अच्छा, ठीक है। है या नहीं है सर, ये क्वेश्चन पूछेंगे। और ओके। सर ये टेक क्या था, और सर एक प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से सर डीपीआर के बारे में क्वेश्चन था। हम्म। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, डीपीआर प्री प्लानिंग फेज, फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट। हम्म। सर ये था थोड़ा, बट उसमें सर मैं थोड़ा मेरा मतलब लो ही रहा सर। तो हम्म। ओवरऑल सर 15 12 13 क्वेश्चन थे, 13 14। हम्म। उसमें से सर हम्म। मैं 8 9 के ही आंसर दे पाया हार्डली। बट सर जो हम्म। दिया, बट वो अच्छे से दिया। और हम्म। जो नहीं आता था सर उसमें सर बोल दिया सॉरी सर नहीं आता है, तो सर उधर ही बात खत्म, फिर पूछने का कोई सवाल नहीं बनता। और सर हम्म। एक क्वेश्चन मेरे को डैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि डैम्स में सिग्निफिकेंस क्या है डैम्स का। हम्म। 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 तो उसमें वो चीज आई, और एक सर काफी 2 3 क्वेश्चन ये थे कि सर आप नाथपा जाखड़ी विजिट किए हो, मैंने बोला सर हम्म। नहीं। फिर हम्म। नाथपा जाखड़ी से आपको कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट हम्म। ये, और हम्म। करंटली अभी हमारे प्रोजेक्ट हिमाचल में बताइए, बाहर बताइए, अगर हम्म। आपको बाहर भेज दिया जाए तो क्या है से, तो इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन हुए मेरे से, और मतलब ओवरऑल 90% नॉन टेक ही था। हम्म। सो ये नाथा झाकड़ी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बताया आपने, निके? सर नाथपा जाखड़ी से नाथपा जाखड़ी गए हो कभी, फिर कितना प्रोजेक्ट है, और बस सर यही क्वेश्चन था कॉमन सा एक, बाकी नहीं ओके। था। और सर एक क्वेश्चन ये था उन्होंने कि आप अगर आप पास आउट हो 2020 के, तो आप तब तक क्या कर रहे थे।
तो हम्म आपको जॉब क्यों नहीं मिली? तो सर मैं हम्म एक्सप्लेन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था सर कि एक साल में पूरा हम्म। तैयारी में सब कुछ वैसे उनको कर दिया, तो दे विल सो डिड दे सेटिस्फाई। आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि और कौन सी नो जॉब्स सर, में आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं, किया? बिल्कुल नहीं सर। सर उसमें सर मैंने एक चीज दूसरी भी ऑब्जर्व की, जब जीडी के टाइम पे सर जॉब क्रिएटर्स में भी सर काफी बच्चों ने ये टॉपिक घुसा दिया कि हम्म जॉब्स नहीं है, बट सर उस टाइम पे वो चीज समझने वाली थी कि ओनली मतलब सर थोड़ा पोर्शन ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे, बाकी मेजोरिटी जो लोग हैं वो हम्म अनएम्प्लॉयड हैं, तो उस पे कैसे फोकस किया जाए। हम्म उस टाइम पे भी हम्म जब वो जॉब का बोल रहे थे तो अ, हम्म लग रहा था कि मेंबर्स जो हैं वो उस चीज से मतलब नहीं है, मतलब लग जाता है ना सर फेशियल एक्सप्रेशन। सही है। बस यही था हम्म सर एक्सपीरियंस। और सर तो इसमें अनिकेत, ओवरऑल आपका मतलब जो आपका इंटरव्यू हुआ, तो आपको लगा कि ठीक गया मेरा इंटरव्यू? यस, इंटरव्यू नहीं सर, हम्म जीडी मेरे को अच्छा जी। लगा। इंटरव्यू में सर थोड़ा ऐसा था कि नहीं मतलब मुश्किल है, क्योंकि सर 15 जून से 2020 का बैच जा रहा है, 30 जून, हम्म 15 दिन पूरा 2020 का जा रहा है। उसमें से सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि इतना बच्चा है, 400 मतलब मान लीजिए 400 बच्चा और 40 बच्चों में ही आना है, तो थोड़ा तो हम्म, सर सही है। एक भी मिस नहीं कर सकते। यस सर। अच्छा अनिकेत, अब लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा एक्सप्लेन किया, अब लास्ट में कोई मैसेज अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो आपको सुन रहे हैं? मैसेज यही है सर, हार्ड वर्क करते रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। मैं भी पहले यही सोचता था जब पास आउट होके निकला था, एग्जाम्स निकल रहे थे, बट कभी ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही थी, कभी कोर्ट केस चल पड़ रहे थे, तो कभी क्या हो रहा था। तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑब्वियस होगा ही, और होना भी चाहिए, वही आपको पुश करता है आगे कि और हम्म मेहनत करें हम, और थोड़े अपर लेवल पे देखा जाए खुद को। हम्म और सर हम्म मेन बात यह है कि मोटिवेशन और स्ट्रेस से डीलिंग का थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेस तो देखो रहेगा रहेगा। हम्म अगर आप अभी भी तैयारी के टाइम पे भी स्ट्रेस रहेगा, जब जॉब करोगे तो जॉब में भी स्ट्रेस रहेगा। तो हम्म आपको हम्म स्ट्रेस को अपने ही कुछ तरीके निकालने हैं कि आप उसे कोप अप कैसे करो, रेदर हम्म देन कि आपको कोई मोटिवेशन लेनी है। मोटिवेशन आप लो थोड़े टाइम के लिए, हम्म बट परमानेंटली अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको खुद में ही हम्म वो चीज़ देखनी पड़ेगी। जो चीज़ हम्म आपको अच्छी लगती है उसे रेगुलर बेस पे अडॉप्ट करें, और हम्म डेफिनेटली हो जाएगा सब कुछ। हम्म। चलिए, दैट इज वंडरफुल अनिकेत। एंड आपने बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया, एंड आई एम यस वेरी श्योर दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग अनिकेत। यू बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, वेयर आई बिलीव एंड आई होप अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो, और यस सर। आपको स्टेट जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऑल द यस, वेरी बेस्ट फॉर योर करियर थैंक यू अहेड इन सर। एसजेबीएनएल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम अनिकेत। थैंक यू सर।